हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक and I welcome you all to another part, that is part 2 of this video series. Let's crack the interview. In this video we are going to discuss how to prepare for your personal interview. जी हाँ, पर्सनल इंटरव्यू ये हर एक इंटरव्यू प्रोसेस में होता है एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर इंटरव्यू प्रोसेस. आफ्टर द पर्सनल इंटरव्यू दो चीजें हो सकती है. एक तो आपको कंपनी में से ऑफर लेटर आ जाएगा और दूसरा आपको एचआर का कॉल आएगा एंड शी विल टेल यू बेटर लक नेक्स्ट टाइम. इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिससे अगर आप अच्छे से याद रख के अप्लाई करते हो तो आपको एचआर का कॉल बेटर लक नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं आएगा, लेकिन जो कंपनी में आपको जॉब चाहिए वहां से आपको ऑफर लेटर आएगा ही आएगा. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. And let me tell you, if you haven't watched the part 1 of this video, that is how to crack your group discussion, तो ये वीडियो के बाद आप तुरंत वो वीडियो भी देख लेना so that you can also excel in your group discussion round. और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त यार ऐसा मत करो, अभी क्या अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो so that you don't miss out on all the upcoming interesting videos that are going to come up related to this interview series as well as a lot of interesting stuff are going to come in the coming months. ठीक है, so now let's begin with this video. In this video we are going to discuss how to prepare for your पर्सनल इंटरव्यू. सबसे पहला टिप, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, दैट इज नो योर कंपनी फॉर विच यू आर अप्लाइंग. जो कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी को अच्छे से जानो. यू शुड नो द कंपनी बिफोर यू सिट फॉर द इंटरव्यू. ऐसा नहीं है मैंने अप्लाई कर दिया, एचआर का कॉल आ गया और तुरंत मैं सुबह एकदम टिप टॉप रेडी होकर इंटरव्यू देने चला गया. आपको कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करना है, कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है और उसके बाद ही इंटरव्यू देने जाना है. सर व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड. तो सबसे पहला है check out company's website and business. I have seen so many students who do not check the website of the company before going for the interview. At least आप जो कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका वेबसाइट तो देखो, कौन से बिजनेसेस वो कर रही है, कौन से वर्टिकल्स में वो एस्टैब्लिश्ड है, कौन से लोकेशन में वो बिजनेस कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है, इसका ओवरव्यू तो आपको होना चाहिए कि ऐसे ही अप्लाई कर दिया किसी कंपनी में. तो सबसे पहली चीज क्या है, उनकी वेबसाइट चेक करो, उनका बिजनेस देखो. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको उनकी वेबसाइट पे दिखेगा दैट इज कंपनीज फाइनेंशियल्स. Read the financials of the company if you are applying for a job related to finance. आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे से पढ़ के जाने. सर इसका मतलब हमें पूरे फाइनेंशियल्स बाय हार्ट करके जाने हैं? नहीं मेरे दोस्त, आपको पूरे फाइनेंशियल्स बाय हार्ट नहीं करने हैं, लेकिन आपको कंपनी का जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, उसका रेवेन्यू है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसके पास्ट 4-5 ईयर्स के प्रॉफिट के ट्रेंड क्या है, उसके मेजर एक्सपेंसेस क्या है, उसके मेजर रेवेन्यू क्या है, ये सारी चीजें ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए. सारे नंबर्स हमें अच्छे से नहीं याद रखने, लेकिन ये जो 3-4 नंबर्स है, ये जो ट्रेंड्स है, वो तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए. वेदर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग, उसने लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना किया था, उसके मेजर एक्सपेंसेस क्या थे, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल्स में देख के जानी है. तीसरा, रिमेंबर देयर वैल्यूज एंड पिलर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आपको कोई भी गूगल के सर्च इंजन या फिर कोई और यूट्यूब वीडियो में नहीं कहा होगा, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. आई कुड क्रैक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन दिस थिंग. यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज एंड पिलर्स ऑन विच दैट कंपनी इज स्टैंडिंग. हर एक कंपनी के कोई वैल्यूज होते हैं, आइदर इट इज इंटीग्रिटी और दे आर लॉयल टू एम्प्लॉइज. जैसे मैं मैरिको लिमिटेड में था तो उनका मोटो था मेक अ डिफरेंस. दे वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंस फॉर ईच एंड एवरीवन, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी, उनके जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी, सबके लिए दे वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, दे वांट टू इनोवेट थिंग्स. तो ये एक उनका वैल्यू था. ऐसे जो वैल्यूज और पिलर्स होते हैं ना कंपनी के, उससे अच्छे से याद रखे जाना और जो भी क्वेश्चंस का आप आंसर देते हो दैट शुड बी सराउंडिंग दिस वैल्यूज. उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है ना वो ये वैल्यूज के अराउंड रिवॉल्व करता है. ये जो वैल्यूज है उसका क्लोज रिजेंबलेंस ये बंदे के एटीट्यूड और बिहेवियर में है. अगर आपके जो वैल्यू सिस्टम है वो वैल्यू सिस्टम जो कंपनी के है उससे अगर आपका पूरा बिहेवियर पैटर्न एटीट्यूड मैच हो जाता है, देन देयर इज अ हाई चांस कि पर्सनल इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाओगे. इसीलिए अपना जो वैल्यू सिस्टम है और जो कंपनी का वैल्यू सिस्टम है उसे एक बार इवैल्यूएट करो. क्या आपकी जो वैल्यूज है और कंपनी की वैल्यूज सेम है? और अगर सेम है तो इसे इंटरव्यू में हाईलाइट करो. अगर आप कंपनीज के वैल्यूज को हाईलाइट करते हो और उसके बारे में बात करके अपने आप को उससे रिलेट करवाते हो, देन देयर इज अ हाई चांस कि जो इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यूअर है वो आपको सिलेक्ट
कर लेगा। तो तीसरा पॉइंट था कि कंपनी के वैल्यूज और उनके जो पिलर्स है उसे अच्छे से याद रखो। फोर्थ है नो देयर फाउंडर्स एंड चेयरमैन, जो कंपनी के फाउंडर है, जो उनके चेयरमैन है, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ो, उनका एक वीडियो या फिर इंटरव्यू या फिर एक पॉडकास्ट देख लो। ट्रस्ट मी, मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था मैरिकोमा, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, उसमें मैंने ये जो उनके फाउंडर थे चेयरमैन मिस्टर हर्ष मरीवाला, उनके 2 या 3 पॉडकास्ट देखे थे। एंड ट्रस्ट मी फॉर 5-7 मिनट्स 2-3 क्वेश्चंस में मुझे वो पॉडकास्ट में जो 2-3 चीजें उन्होंने कही थी, उनकी जो वैल्यू सिस्टम थी उसके बारे में बात कर पाया, जिससे इंटरव्यू को काफी अच्छा लगा था। इसीलिए आपको फाउंडर्स और चेयरमैन के बारे में भी, उनका जो वैल्यू सिस्टम है, उनका जो बिजनेस करने का तरीका है, ये सारी चीजों को भी अच्छे से देखकर जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। क्योंकि जब भी कोई सीनियर मैनेजमेंट लेवल जो वो कंपनी में 8-10 साल से काम कर रहा है, वो आपका इंटरव्यू लेता है, देन वो कंपनी में पूरा घुल मिल गया है, उसे ये कंपनी के वैल्यूज अच्छे से पता है, वो पूरा उसमें मिक्सअप हो गया है, तो उसे कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो ये वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता है, जो ये वैल्यूज को ट्रस्ट करता है, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो आपको उनकी कंपनी में हायर कर लेगा। तो नो योर कंपनी वेल एंड remember these points and keep in mind these points before you sit for an interview। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बी केयरफुल वाइल प्रिपेयरिंग योर सीवी एंड रेज्यूमे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं कि आप अपना रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, रेज्यूमे में कौन सी चीजें लिखनी है, कौन सी चीजें नहीं लिखनी है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल और एक बार सब्सक्राइब बटन हिट कर देना अगर आपने नहीं किया हो। और दूसरा पॉइंट है नो योर सीवी परफेक्टली, डोंट लाई इन योर सीवी। अभी मैं मेरे पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूं। मेरे मैरिको लिमिटेड में टोटल 3 पर्सनल इंटरव्यूज हुए थे। 2 वर प्रॉपर पर्सनल इंटरव्यूज एंड द थर्ड वन वाज अ सीएफओ डिस्कशन राउंड। अभी ये जो 2 पर्सनल इंटरव्यूज हुए थे, वो पर्सनल इंटरव्यू मिले रफली 50 to 55 मिनट्स के लिए चले थे। 50 to 55 मिनट्स तक दे वर क्वेश्चनिंग मी, वी वर डिस्कसिंग थिंग्स एंड आई वाज आंसरिंग। अभी ये 55 मिनट्स में सर वो लोग ने क्या पूछा, तो मेरा जो मेनली पर्सनल इंटरव्यू था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो फर्स्ट पार्ट था ना, दैट वाज ऑन माय सीवी। फर्स्ट 15 मिनट वो लोग ने मेरे सीवी के बारे में पूछा। मेरे सीवी में मैंने लिखा था कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप में मैंने क्या क्या किया था, तो उसके बारे में वो लोग ने मुझे क्वेश्चनिंग किया। फिर मैंने अपने जॉब में कोई व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट स्किल्स या फिर लीडरशिप स्किल्स शोकेस किए थे, तो उसके बारे में मुझे पूछा। इसीलिए जो फर्स्ट पार्ट होता है इंटरव्यू का, दैट इज यूजुअली ऑन योर सीवी, क्योंकि वो बंदे को उतना ही पता है जितना आपने सीवी में लिखा है। इसीलिए आपका सीवी आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। एंड प्लीज डोंट लाई, सीवी गलत मत बनाओ, सीवी में कुछ भी फेंका फेंक मत करो। जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो सालों से ले रहा है, वो आपको देख के 5 मिनट में जज कर लेगा कि ये बंदे ने सीवी में गलत गलत चीजें लिखी है, फेक किया है, या फिर ये प्रॉपर जेन्युइन सीवी है। इसीलिए आपका सीवी अच्छे से परफेक्टली बनाना और सीवी में गलती से भी लाई मत करना। तीसरा पॉइंट है प्रिपेयर फॉर द फॉलोइंग कॉमन क्वेश्चंस इन एडवांस। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपके इंटरव्यू में आने ही वाली है। लेट्स कम टू माय एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको कहा, फर्स्ट 15 मिनट्स वाज बेस्ड ऑन माय सीवी, बाकी ये जो 15 मिनट्स थे दैट वाज बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वेश्चंस। अभी सिंस आई वाज अप्लाइंग फॉर एन फाइनेंस रोल, दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंड एस, दे आस्क्ड मी क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएफएम। तो आप अगर कोई सीए के जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जो बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड टू इंड एस 115 हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिलेटेड, या फिर 116 हो गया लीजेस पे, या फिर एसएफएम के कोई कॉन्सेप्ट्स है डिस्काउंटिंग के, या फिर कंपनी को वैल्यू करने के, शेयर के वैल्यू निकालने के, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पूछने ही वाले हैं, तो ये आपकी फील्ड के, आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड के टेक्निकल क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू में आने ही वाले हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वेश्चंस। तीसरा जो मेरे 10-15 मिनट थे इंटरव्यू के, दैट वाज मेनली ऑन एचआर क्वेश्चंस, दैट वाज मेनली ऑन एचआर क्वेश्चंस। बाकी का जो 15-20 मिनट था दैट वाज ऑन व्हाट, दैट वाज मेनली ऑन एचआर क्वेश्चंस। सर एचआर क्वेश्चंस यानी क्या? ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं तो हर इंटरव्यू में आते हैं। दैट इज आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपका बिगेस्ट अचीवमेंट कौन सा है, why you want to join this company, why we should hire you, why you over others। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये कॉमन क्वेश्चंस है जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसके आंसर्स आपको गूगल पे मिलेंगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है। इफ पॉसिबल मैं भी एक वीडियोस बना दूंगा जिस पर ये सारे क्वेश्चंस को मैं एक आंसर कर रहा हूं, लेकिन ये स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है। गूगल से आंसर देख के आपने वही का वही आंसर वहां पे बोल दिया ना, तो आई एम गारंटिंग यू कि वो तभी के तभी आपको वहां से निकाल देगा, वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा ने भी गूगल देखा हुआ है, उसे भी पता है कि सब क्या आंसर देते हैं। यू कैन रीड दोज आंसर्स बट देन फ्रेम योरसेल्फ।
अपने आप ये आंसर्स को प्रिपेयर करो, आप वो कंपनी के वैल्यू सिस्टम से कैसे इंटीग्रेट हो सकते हो, उस सारी चीजें को लिंक करके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बनाना। लेकिन एचआर क्वेश्चंस के आंसर्स बनाना जरूरी है, उन्हें प्रैक्टिस करना जरूरी है और उसके बाद ही इंटरव्यू में बैठना। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस का, एक हो गया टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना, दूसरा है एचआर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना, तीसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन भी जरूरी है, इसके बारे में भी प्रिपेयर करना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपका नाम बता दो, आपका प्रोफेशन बता दो, आपने क्या वर्क एक्स किया है वो बता दो, आपके पेरेंट्स शायद क्या करते हैं वो आप बता दो, आपकी हॉबीज क्या है वो बता दो। ये 4-5 चीजें जो आपको बतानी है, इट इज सिंपल बट प्रिपेयर इट, प्रैक्टिस इट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आने ही वाला है। तो ये क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना। नेक्स्ट इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है आर्टिकलशिप का या फिर कोई भी जॉब का, इंटर्नशिप का, तो उसमें आपने कहीं पे लीडरशिप स्किल्स दर्शाई है, आपने कहीं पे मैनेजमेंट स्किल्स दर्शाई है, हैव यू सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें शोकेस करते हुए कोई इंसिडेंट्स हुए रहेंगे, कोई आपका वर्क एक्स हुआ रहेगा, तो वो स्टोरीज याद रखना। रिमेंबर पीपल कनेक्ट विद स्टोरीज, इसीलिए ऐसा कोई स्टोरी हुआ जहां पे आपने किसी टीम को मैनेज किया हो या फिर आपने कोई ऐसा डिसीजन दिया हो जिससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो, तो ये चीजें सोचना आपने की है, ये सारी चीजें। इट इज जस्ट टाइम कि आप सिट एंड यू थिंक, इफ यू थिंक यू विल गेट, क्योंकि आपने सबने 3 साल के आर्टिकलशिप में कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स का शोकेस किया है, आपने मैनेजमेंट स्किल को शोकेस किया है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को शोकेस किया, आपने आपके जो जूनियर आर्टिकल्स थे उन्हें मैनेज किया है, आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट किया है। तो ये सारी चीजें अच्छे से देखना, उसमें जो जो इंसिडेंट्स और स्टोरीज है जो आपको याद है उसे अच्छे से फ्रेम करना और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाना। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है, तो जरूर करना। मेरे इंटरव्यू में फर्स्ट 15 मिनट्स बेस्ड ऑन सीवी, नेक्स्ट 15 मिनट्स बेस्ड ऑन दीज टेक्निकल क्वेश्चंस, उसके बाद के जो 10-15 मिनट्स थे दैट वाज बेस्ड ऑन एचआर क्वेश्चंस, और लास्ट के जो 5-10 मिनट्स थे दैट वाज ऑन व्हाई मैरिको, व्हाई वी शुड हायर यू एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन मैरिको। तो ये पूरा ओवरऑल मेरे दोनों पर्सनल इंटरव्यूज इसी के बेसिस पर थे। तो ये हो गया थर्ड पार्ट जो आपको याद रखना है। फोर्थ, वर्क ऑन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। पर्सनल इंटरव्यू आप बंदे के साथ बैठते हो, उसके साथ हाफ एन आवर बात करते हो, आपकी जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन, सेकंड इंप्रेशन, वो सारे ये इंटरव्यूज में बनते हैं। इसीलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो भी एकदम जरूरी है। सर इसका मतलब क्या? तो सबसे पहले है आई कांटेक्ट, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना। आई थिंक मेरा वर्क एक्स ऐसा था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ऐसे बातें मत करना, ऊपर नीचे आगे पीछे मत देखना। जो इंटरव्यू देने वाला है, जो आपको जॉब देने वाला है ना, वो आपके सामने बैठा है, तो देखना कहां पे? सामने देखना है। आई कांटेक्ट से बात करो, आई टू आई कांटेक्ट से आप बात करते हो, दैट शोज दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग। दूसरा, बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। अब जो बात करते हो यू शुड बी वेरी क्लियर एंड वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। घूमना मत, डोंट व्हाट वी कॉल डोंट रन अराउंड द बुश, यहां वहां मत घूमना। बी क्लियर, बी कॉन्फिडेंट और अच्छे से आप बात करना। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्माइल, हंसो। अगर आप हंसते हो तो आपका 50% काम वहीं हो जाता है। सामने वालों को एक पॉजिटिव वाइब आता है जब भी आप हंसते हो। आप एकदम व्हाट वी कॉल, वो गुजराती में कहते हैं ना, दिवेल पे धेलू मोढू लईने वया जाइए, ऐसे पूरा एकदम सैड, ऐसे गुस्सा वाले मुंह में जाते हो। सर मेरे को तो इंटरव्यू यार अच्छा चल रहा है, सर ये किया मैंने, सर मैंने तो वो काम किया, सर ये तो होगा। ऐसे आप बात करेंगे तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो आपको जॉब नहीं देगा। इसीलिए हंसते हुए, स्माइल के साथ आप जाना और हंसते हंसते इंटरव्यू देना। ऐसा नहीं है पागल की तरह हंसना है, लेकिन देयर शुड बी अ स्वीट स्माइल ऑन योर फेस, जिससे वो बंदे को भी पॉजिटिव वाइब आए। नेक्स्ट है वेल ड्रेस्ड, अच्छे से कपड़े पहन के जाना, फंकी कपड़े मत पहनना। अगर आपका फिजिकल इंटरव्यू, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन हो गए, लेकिन इनकेस अगर फिजिकल इंटरव्यू हो तो अच्छे से ड्रेस पहन के जाना और टाइम पे जाना, लेट मत जाना। एंड लास्ट, बी इंटरेस्टेड। वो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड रहना, इंटरेस्ट दिखाना। उसके बाद है डू आस्क क्वेश्चंस इन द एंड। लास्ट में जब वो आपको पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो ना मत बोल देना, नहीं, यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन। लेकिन सर क्या क्वेश्चन पूछे? तो आप गूगल करो, यूट्यूब करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन आई कैन सजेस्ट, सर व्हाट रोल कैन आई एक्सपेक्ट, सर हाउ विल माई रोल लुक लाइक। ऐसे जो भी आपके क्वेश्चन है आपके रोल रिलेटेड, या फिर जो भी आपके वर्क एक्स, आप जहां काम करने वाले हो तो कैसे रोल में आप काम करने वाले हो, क्या काम आपको मिलने वाला है, या फिर उनके बारे में आपको कोई पूछना है। आपका सर ये अचीवमेंट के बारे में अभी पढ़ा तो आप कुछ बता सकते हो, आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पढ़ा तो आप कुछ बता सकते हो। दिस शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देयर कंपनी, यू हैव वेल रिसर्च देयर कंपनी। ठीक है, तो डू आस्क क्वेश्चंस, बिना क्वेश्चन के मत आना, ना मत बोल देना। और फालतू क्वेश्चंस भी मत पूछना, सर मेरा सीटीसी क्या है, सर सीटीसी बढ़ सकता है क्या, सर लीव पॉलिसी क्या है। ये सारे क्वेश्चंस एचआर को पूछने रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो बंदा आपका इंटरव्यू लेता है उससे नहीं पूछने। तो राइट क्वेश्चंस पूछना और जरूर क्वेश्चंस पूछना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू डोंट नो एन आंसर,
इट इज एब्सोल्युटली फाइन, डोंट ब्लफ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं पता है तो ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप 20, 22, 24 साल के हो, जो इंटरव्यू दे रहा है, आपका जो इंटरव्यू ले रहा है उसे 10, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट इज ऑब्वियस कि उसे हमसे ज्यादा ही पता है। अगर उसे हमसे ज्यादा ही पता है तो ऑब्वियस है वो जो 3 क्वेश्चन हमें पूछेगा वो शायद नहीं आएंगे हमें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें 100% आंसर आने ही चाहिए। ब्लफ मत करना। ट्रस्ट मी, मैंने मैरिको का जॉब जब भी मुझे मिला था तो मेरा जो फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू राउंड था उसमें ही आस्क्ड मी क्वेश्चन रिलेटेड टू टैक्सेशन, और मुझे ऊपर ऊपर से टैक्सेशन पता है, लेकिन अगर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेगा तो टैक्सेशन के बारे में मुझे इतना नहीं पता था तभी। तो मैंने उनको आंसर किया कि सर आई डोंट नो दिस आंसर बट आई विल श्योरली गो एंड रीड अबाउट इट आफ्टर द इंटरव्यू। ऐसा एक बार हुआ। उसने दूसरी बार टैक्सेशन का क्वेश्चन डाला, मैंने दूसरी बार उन्हें कहा कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, आई विल रीड आफ्टर दिस इंटरव्यू। ये बंदे को पता चल गया कि उसको ये टैक्सेशन का जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता है। तो ये बंदा मुझे कंटिन्यूस 3, 4, 5 टाइम्स टैक्सेशन के क्वेश्चन ही डालते रहा, सो दैट ही वांटेड टू। अभी यहां पे मुझे पता चल गया कि ये मेरा टेक्निकल स्किल्स चेक नहीं कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि मैं स्ट्रेस कितना ले पा रहा हूं एंड मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं। तो उसने जो मुझे 5-6 टैक्सेशन के क्वेश्चंस डाले उसमें से 2-3 मुझे आते थे तो 2-3 के मैंने आंसर दे दिए, और जो 2-3 नहीं आते थे उसमें मैंने कह दिया कि सर आई डोंट नो दिस आंसर बट आई विल श्योरली गो एंड रीड आफ्टर दिस इंटरव्यू एंड ट्रस्ट मी आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। इसीलिए अगर आपको आंसर नहीं आता है तो बिंदास ना बोलो। ना बोलने में बिल्कुल हिचकना मत, क्योंकि ना बोलना गलत नहीं है। वो बंदा हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसे ज्यादा आता है, दैट इज ऑब्वियस। हम नए हैं इसीलिए ना बोलो, लेकिन हर क्वेश्चन में ना मत बोलना। लेकिन जो जो आपको नहीं पता है, अगर 2-3 ऐसे क्वेश्चंस है, इट इज फाइन, डोंट वरी, आपको इंटरव्यू मिलेगा। लेकिन ब्लफ मत करना। अगर आपने ब्लफ किया ना तो जरूर आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, अरे आपको जॉब नहीं मिलेगा। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज बी योरसेल्फ, बी काम एंड बी स्टेबल। आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ऐसे आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे फॉर प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू, और सब आपको कुछ ना कुछ बोलेगी कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ये करो, आप वो करो। लेकिन ये सबसे जरूरी चीज है, अपनी आइडेंटिटी मत घुमाना। बी योरसेल्फ। प्रिपेयर करो अच्छे से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन अपने आप को चेंज मत करना, क्योंकि 20, 22, 25 साल से आप ऐसे ही हो। अभी अगर आप अपने आप को कुछ चेंज करके आप इंटरव्यू में जाते हो, नाउ इफ माय स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज दिस, और मैं वहां जाके कुछ अलग स्टाइल में बात करता हूं, हेलो सर माय नेम इज मनन फॉजर एंड आई एम गोइंग, ऐसे मत करना इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं वो नहीं हूं। आफ्टर 10, 15, 20 मिनट्स वापस मैं जैसा हूं वैसा हो जाऊंगा। इसीलिए दूसरों को इंप्रेस ज्यादा मत करना। आपको आपका इंटरव्यू अच्छे से देना है, उसे इंप्रेस करना है, लेकिन अपने आप में रहकर बी योरसेल्फ। जैसे आप हो वैसे ही अच्छे हो, और वो कंपनी को आप जैसे हो ना वैसे ही चाहिए। लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। लोग क्या सोचेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें सोचने दो। वी जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। आप जैसे हो वैसे ही हो, एंड बी काम एंड स्टेबल। एक जॉब ही तो है, अगर ये जॉब नहीं मिला तो दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, दूसरा नहीं मिला तो तीसरी जगह अप्लाई करेंगे। इतने सारे जॉब्स है इंडिया में, भाई टेंशन क्यों लेना है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गेट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल एंड नॉट काम। उन्हें प्रेशर रहता है, उन्हें डर रहता है, सर मुझे जॉब नहीं मिला तो, सर मुझे जॉब नहीं मिला तो। तू इतने प्रेशर और टेंशन में जब इंटरव्यू देगा देन देयर आर चांसेस कि तू गलतियां करेगा, और अगर तू गलतियां करेगा तो आपको इंटरव्यूअर सिलेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए बी काम एंड स्टेबल। ठीक है, एक जॉब है, मैं वहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मुझे जो आता है उतने में बात करूंगा, नहीं आता है तो मैं नहीं करूंगा। बी स्टेबल एंड बी काम। अगर आप ये एटीट्यूड के साथ वहां जाते हो देन ट्रस्ट मी आपको जरूर जॉब मिलेगा। मेरे मैरिको के इंटरव्यू में देयर वर 206 एप्लीकेशन, सॉरी मोर देन 200 एप्लीकेशन, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। उसमें से सिर्फ 4 जन को लिया था, 200 में से 4 जन को लिया था। एंड डे 1 से कोई भी मुझे पूछता था, भाई तू तो मैरिको में इंटरव्यू है, डर नहीं लग रहा है? आई एम लाइक ठीक है, जॉब मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कहीं और कर लेंगे। अगर यहां पे नहीं मिला तो गो विद दिस एटीट्यूड, तो आप जरूर सिलेक्ट होगे। बिकॉज आपके दिमाग से वो प्रेशर, वो टेंशन हट गया कि भाई अभी मेरे को टेंशन नहीं, अभी जो हो गया वो अच्छा होगा, अभी जो होगा मिला तो मिला, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा। गो विद दिस एटीट्यूड, तो आप जरूर इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे। तो बी योरसेल्फ, बी काम एंड बी स्टेबल। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छे से याद रही है। इफ दिस वीडियो इज फाउंड यूजफुल टू यू देन जरूर ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहां पे भी ये शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आई सी यू ऑल इन द पार्ट 3 ऑफ लेट्स क्रैक द इंटरव्यू सीरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।